नमस्ते दोस्तों, व्याकरण की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी छाया पृथ्वीराज आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण का अगला पाठ लेकर, जिसका नाम है काल के भेद। बच्चों, आपको काल का अर्थ तो पता ही होगा। काल का अर्थ होता है समय। अब इस काल के भेद को हम विस्तार से जानेंगे। काल के प्रमुख 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यकाल। भूतकाल के 3 भेद जानेंगे। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। इसे विस्तार से देखेंगे। सामान्य भूतकाल को कैसे पहचानना है। जब क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए लगा रहता है और इसमें था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण देखकर जानेंगे। उदाहरण पहला, राम विद्यालय गया। इस वाक्य में क्रिया है गया और क्रिया के अंत में या लगा है। दूसरा वाक्य है मैंने किताब पढ़ी। इस वाक्य में पढ़ी क्रिया है, अंत में ई लगा है। तीसरा उदाहरण है हमने मेला देखा। इस वाक्य में क्रिया देखा है और अंत में यहाँ पर आ लगा हुआ है। इस तरह उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के अंत में या, ई, आ लगा है और इसमें कहीं पर भी था, थी, थे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ये उदाहरण सामान्य भूतकाल के हुए। भूतकाल का दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। इसे देखेंगे कैसे पहचाना जाता है। जब क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है और इसमें था, थी, थे का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण से जानेंगे। उदाहरण पहला, राम विद्यालय जा रहा था। आप देखोगे यहाँ पर क्रिया है जा और उसके अंत में रहा था लगा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है मैं किताब पढ़ रही थी। क्रिया के आगे, क्रिया के अंत में रही थी लगा है। तीसरा उदाहरण है हम मेला देख रहे थे। इस वाक्य में भी क्रिया के अंत में रहे थे का प्रयोग किया गया है। इस तरह क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग किया है। इसलिए ये उदाहरण अपूर्ण भूतकाल के हुए। भूतकाल का तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। इसे कैसे पहचाना जाता है देखेंगे। जब क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए और इसमें था, थी, थे का भी प्रयोग होता है। उदाहरण से जानेंगे। उदाहरण पहला, राम विद्यालय गया था। इसमें क्रिया है गया और उसके अंत में या लगा है और आगे था का प्रयोग हुआ है। उसी तरह दूसरा उदाहरण मैंने किताब पढ़ी थी। क्रिया के अंत में ई और थी का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण हम मेला देखने गए थे। क्रिया के अंत में ए, ते का प्रयोग हुआ है। इसलिए ये उदाहरण पूर्ण भूतकाल के हुए। काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। जिस तरह भूतकाल के 3 उपभेद हैं, उसी प्रकार वर्तमान काल के भी 3 उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान काल पहला, अपूर्ण वर्तमान काल दूसरा, पूर्ण वर्तमान काल तीसरा। सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचानना है जानेंगे। जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ, ती हूँ, ते हो लगा रहता है। उदाहरण से विस्तार से जानेंगे। उदाहरण पहला, राम विद्यालय जाता है। इसमें क्रिया है जाता और इस क्रिया के अंत में ता लगा है और उसके आगे है का प्रयोग हुआ है। उसी तरह दूसरा उदाहरण मैं किताब पढ़ती हूँ। इसमें क्रिया के अंत में ती लगा है, आगे हूँ का प्रयोग है। तीसरा उदाहरण हम मेला देखते हैं। इसमें क्रिया के अंत में ते और आगे है का प्रयोग हुआ है। इस तरह क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहू, ती हूँ, ते हो लगा होता है। इसलिए यह उदाहरण सामान्य वर्तमान काल के हो गए। दूसरा प्रकार है
अपूर्ण वर्तमान काल। इसको कैसे पहचानना है जानेंगे। जब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो लगा रहता है तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उदाहरण पहला, राम विद्यालय जा रहा है। क्रिया के अंत में रहा है का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण, मैं किताब पढ़ रही हूँ। क्रिया के अंत में रही हूँ का प्रयोग हुआ है। तीसरा है, हम मेला देख रहे हैं। क्रिया के आगे रहे हैं का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये उदाहरण अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। इसे कैसे पहचानना है देखेंगे। जब क्रिया के अंत में आ या ई, ए लगा रहता है और इसमें है और हु का प्रयोग होता है। उदाहरण पहला, राम विद्यालय गया है। इसमें क्रिया गया है, अंत में या का प्रयोग हुआ है और आगे है लगा है। दूसरा उदाहरण है, मैंने किताब पढ़ी है। क्रिया के अंत में ई है का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण है, हमने मेला देखा है। क्रिया के अंत में आ है का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य पूर्ण वर्तमान काल के हुए हैं। काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। उसमें पहला सामान्य भविष्य काल, वो कैसे पहचाना है देखेंगे। जब क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा रहता है तब सामान्य भविष्य काल होता है। उदाहरण से देखेंगे। पहला उदाहरण, राम विद्यालय जाएगा। क्रिया है जाएगा, अंत में गा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, मैं किताब पढ़ूंगी। क्रिया पढ़ूंगी है, अंत में गी लगा है। तीसरा उदाहरण, हम मेला देखेंगे। क्रिया है देखेंगे और अंत में गे का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार क्रिया के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग अगर होता है तो वह उदाहरण सामान्य भविष्यकाल के होते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, इसे अंत तक देखना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।